दोस्तों मेरी शिक्षा सही है, वह जो पास्टर सिखा रहा है वह सही नहीं सिखा रहा है, वह पास्टर गलत सिखा रहा है और वह उधर का पास्टर सही शिक्षा नहीं दे रहा है। यह जो सिखाते हैं वह बिल्कुल बाइबल से बाहर है, वचनों से बाहर है। उनकी मत सुनना, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सुनना, किसी और पास्टर की नहीं सुनना। जिसे भी आप और मैं सुनते हैं उसे मत सुनना, क्योंकि वह सही नहीं शिक्षा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सुनिए, क्योंकि मैं वचनों के आधारित आपको सिखा रहा हूँ। केवल और केवल मैं ही सही शिक्षा दे रहा हूँ। इसलिए इस YouTube पर, सोशल मीडिया पर किसी को भी मत सुनना दोस्तों। जय मसीह के दोस्तों ऐसे ही सुसमाचार, ऐसे ही वीडियोज, ऐसे ही प्रचार मैं और आप YouTube पर दिन प्रतिदिन देखते ही रहते हैं, कि जिसमें हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरी शिक्षा सही है, मैं ही जो सिखा रहा हूँ वही सही है, मुझे ही सुनो। वह पास्टर सही नहीं सिखा रहा है, उसकी शिक्षा सही नहीं है, उसकी शिक्षा वचनों के आधारित नहीं है, वह यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है और वह दूसरा वाला वहां पर गड़बड़ी कर रहा है। ऐसे ही वीडियोज मुझे और आपको इस सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन देखने को ही मिलते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको और मुझे मसीही जीवन में सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई यही कह रहा है कि मैं सही हूँ, मुझे ही वचनों का प्रकाशन बहुत ज़्यादा है, मैं ही सही सिखा रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे करते करते ही मसीही भाई बहन ही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ाई जैसे कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ होता हुआ जा रहा है कि वह सही नहीं सिखा रहा है, उसकी शिक्षा सही नहीं है, वह बाइबल के वचनों से बाहर है। और दोस्तों ऐसे वीडियोज को देखकर, ऐसे प्रचार को देखकर एक आम मसीही भाई बहन जो है वह कंफ्यूजन में पड़ जाता है। उसके दिलो दिमाग में एक तरफ से देखा जाए तो कंफ्यूजन भरा हुआ रहता है। वह आम मसीही भाई बहन इसमें सोच में पड़ जाता है कि मैं किसे सुनूं, किसे नहीं सुनूं, क्योंकि जिस किसी के भी वीडियोज को देखता है वह हर कोई यही कह रहा है कि उसकी शिक्षा सही नहीं है, उसकी शिक्षा सही नहीं है, सिर्फ मेरी शिक्षा ही सही है। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारी कलीसिया है, उनमें से कुछ ही ऐसे कलीसिया है जो कि वचनों के आधारित शिक्षा को देते हैं। परंतु दोस्तों कुछ मसीही भाई बहन या फिर सेवक लोग जो वचनों के जानकार है, वह वचनों की नॉलेज तो बहुत रखते हैं, परंतु उनका जीवन वचनों के आधारित नहीं रहता है। दोस्तों ऐसे में मैं और आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिरकार मैं और आप किसे सुने, किसे नहीं सुने, आखिरकार कैसे जांचे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो परमेश्वर के वचन ही मुझे और आपको सिखाते हैं कि हमें हरेक बातों को जांचना है, हमें हरेक बातों को, हरेक वचनों को जो भी मुझे और आपको सिखा रहे हैं उन तमाम को मुझे और आपको जांचना है। और जांचना है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार। जिस भी व्यक्ति को मैं और आप सुन रहे हैं, चाहे मुझे सुनो, चाहे अन्य किसी को भी क्यों ना आप सुन रहे होंगे, सबसे पहले तो मुझे और आपको उस व्यक्ति को परखना है कि उसका चाल चलन जो है वह परमेश्वर के वचनों के आधारित है कि नहीं, उसका बोलना जो है, उसके जो शब्द है वह वचनों के आधारित है कि नहीं, क्या उसकी बातों में घमंड भरा हुआ है, क्या उसकी बातों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की निंदा करने के ही विचार भरे हुए हैं, क्या उस व्यक्ति में परमेश्वर का प्रेम दिखता है, क्या उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा के फल मुझे और आपको मालूम होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद और बहुत सारी ऐसी बातें मुझे और आपको सिखाते हैं। उसमें हमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि एक पवित्र आत्मा के फल जिसमें भी होते हैं वह व्यक्ति कैसा होता है, वह व्यक्ति नम्र होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें सहनशील शक्ति भी होती है, वह किसी की भी बुराई नहीं करता है। और भी बहुत सारा वचन हमें उस जगह पर सिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्तों जब भी किसी को भी आप और मैं सुनते हैं तो उस व्यक्ति को सुनते वक्त मुझे और आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिसकी भी संगति करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर आप और मैं एक आम मसीही व्यक्ति है और हम किसी की भी शिक्षा को ग्रहण करते होंगे या किसी के भी माध्यम से सीख रहे होंगे और उस व्यक्ति का जो मुझे और आपको सिखा रहा है, वचनों को प्रचार कर रहा है, उसके दिलो दिमाग में ही सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में निंदा की बातें निकलती हैं, या फिर वह वैसा है, वह ऐसा है, या फिर उसके प्रति किसी और के प्रति सिर्फ और सिर्फ उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घृणा भरी हुई रहती है, सिर्फ और सिर्फ निंदा की बातें भरी हुई रहती है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति से मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप और मैं उसे सुनते हैं तो दोस्तों दिन प्रतिदिन एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो स्वभाव है, उसका जो बोलना है, उसमें जो भी बातें होंगी वह मुझ में और आप में भी ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि मैं और आप भी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे कुछ समयों के बाद में दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी व्यक्ति को क्यों ना सुने, किसी पास्टर को, सेवक को या किसी भी व्यक्ति को क्यों ना सुने, तो दोस्तों हमें सावधान अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि वचनों की नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है कि आपके और मेरे पास बहुत सारे वचन है, बहुत सारे वचनों का प्रकाशन है, परंतु दोस्तों अगर मैं और आप उस वचनों के अनुसार करते ही नहीं हैं, उस वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जीते ही नहीं है, तो दोस्तों ऐसा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में अलर्ट रहिए। किसी भी व्यक्ति को आप और मैं क्यों ना सुन रहे होंगे, चाहे इस संसार में से कोई भी व्यक्ति वह हो सकता है जिसे आप और मैं सुन सकते हैं। दोस्तों हर कोई अपने आप को सही ही ठहराएगा कि मैं सही हूँ, मेरी शिक्षा सही है, मैं जो सिखाता हूँ वही सही है। क्योंकि यूट्यूब पर आप और मैं देखते हैं तो हर कोई यही बात बोल रहा है कि मेरी शिक्षा सही है, मैं जो सिखाता हूँ वही सही है। हर कोई अपने आप को सही ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, परंतु वह व्यक्ति यह नहीं देख रहा है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आपस में ही मसीही भाई भाई ही लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, उस पर उंगली उठा कर और या फिर दूसरे किसी भी पर्सन पर। परंतु दोस्तों मुझे और आपको यह समझना होगा कि इसके पीछे जो अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है उस सामर्थ को हमें समझना होगा। नहीं तो दोस्तों इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों इसमें मैं और आप शैतान के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसा हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सावधानी बरतिए। अगर मुझे और आपको ऐसा लगता है कि मेरी शिक्षा सही है, मैं जो जानता हूँ वचनों के बारे में वह सही है, तो दोस्तों आपको और मुझे ऐसे व्यक्ति जो मिलते हैं कि जो वचनों का सही प्रचार नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुझे और आपको सही गाइडलाइंस देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी वचनों की शिक्षा सही रीति से जानता है वह कभी भी एक दूसरों पर उंगली नहीं उठाएगा, परंतु वह सुधारने का कार्य करेगा। वह व्यक्ति जानता है, जो भी सही शिक्षा पर चलता है वह व्यक्ति यह जानता है कि जो सामने व्यक्ति है जो कि वचनों का सही प्रचार नहीं कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उससे वचन की शिक्षा अभी तक उस व्यक्ति को ही मालूम नहीं है, उससे वचनों का ज्ञान नहीं है। और जो भी व्यक्ति जो वचनों की खरी शिक्षा को जानता होगा वह प्रयास करेगा उस सामने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही गाइडलाइंस देने की वह कोशिश करेगा, प्रार्थना करेगा कि जिससे वह व्यक्ति सही मार्ग पर आने पाए, ना कि एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाएगा ऐसा पर्सन। दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सावधान होइएगा, क्योंकि एक गलत शिक्षा या फिर एक गलत प्रचार मुझे और आपको अनंत जीवन से भी दूर रख सकता है। इसीलिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावधानी से जब भी आप और मैं वचनों को सुनते हैं तब हमें उस व्यक्ति में भी पवित्र आत्मा के फल मालूम होने चाहिए, उसका जीवन भी हमें परखना है वचनों के अनुसार कि उसमें परमेश्वर का प्रेम है कि नहीं। दोस्तों मुझे और आपको उस व्यक्ति को वचनों से परखना है, उसकी बातों से भी हमें वचनों
वचनों से मैच करना है कि वह जो बोल रहा है वह सही है या नहीं, और उसके बाद ही मुझे और आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, जिससे कि हम भटकने ना पाए, जिससे कि हम इस संसार में खोने ना पाए, जिससे कि हम अनंत जीवन से दूर ना रहने पाए। इसीलिए दोस्तों, जितना भी हो सके इस संसार में किसी को भी आप और मैं सुनते हैं तो जितना भी हो सके यह प्रयास जरूर कीजिएगा, चाहे सेवक हो चाहे आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय सुधारने का काम कीजिए, या फिर यूँ कहे कि वचनों की सही शिक्षा को दीजिए, और जो भी वचनों की सही शिक्षा नहीं दे रहा है उसे सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप और मैं अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ना ही सामने वाला व्यक्ति सुधरने पाएगा, और आप और मैं यही भ्रम में रहेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। नहीं दोस्तों, हर एक बातों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह के। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।